जयपुर में एक सुनहरी सुबह होती है और हम निकल जाते हैं जयपुर का चक्कर लगाने। और इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ था एक और महान फिल्म मेकर पार्थ, मेरे मामा जी का लड़का। और हम लोग जा रहे थे आमेर फोर्ट की तरफ। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों। आमेर फोर्ट जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है और जयपुर बनने से पहले यहाँ के जो शासक थे कछवाहा वंश या कुशवाहा वंश जिसे कहते हैं, वो यहीं रहा करते थे। एक राजा थे मान सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे एक शिला देवी जी की मूर्ति स्थापित की और फिर इसके आसपास ये फोर्ट बनने लगा। 1727 के समय सवाई जय सिंह ने जयपुर में एक जय निवास महल बनवाया जिसके आसपास जयपुर नगर विकसित हुआ, जिसकी 9 मुख्य सड़कें थी, 9 स्तरें और 9 स्तरें, 9 चौकड़ियाँ थी, 7 मुख्य द्वार थे और ये देश का पहला सुनियोजित शहर था। ढाका में एक राजा थे केदार कायद जी, उनके पास में शिला देवी जी की मूर्ति थी और वो उसकी खास बात ये थी कि वो जिनके पास रहती थी उन्हें कोई नहीं हरा पाता था। यहाँ के मिर्जा राजा मान सिंह ने वो मूर्ति यहाँ आमेर में स्थापित करवाई और उसके बाद से कछवाहा वंश के शासकों की हार फिर कभी नहीं हुई। तो आइए आमेर फोर्ट के साथ में देखना शुरू करते हैं जयपुर। आमेर फोर्ट सुबह 8 बजे खुलता है, उसके बाद 9 बजे जयगढ़ फोर्ट और 10 बजे नाहरगढ़ फोर्ट। तो समझ रहे हो ना क्या करना है। आमेर फोर्ट के आंगन से पिछले भाग में जब हम आते हैं तो यहाँ से हम जयगढ़ फोर्ट को देख सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट मिर्जा राजा जय सिंह जी ने बनवाया था 1623 में और इसका काम कई सालों तक चला, राजा राम सिंह के समय तक। जयगढ़ फोर्ट के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जिससे जब एक बार गोला फायर किया गया था तो चाकसू तक पहुंचा था और जब वो वहां गिरा तो वहां पे तालाब बन गया। इस गढ़ में जो तोप रखी हुई है उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं लेने दी जाती है। और इसी जयगढ़ फोर्ट में 2 भाई थे, जय सिंह और विजय सिंह। औरंगज़ेब के कहने पर जय सिंह ने विजय सिंह को बंदी बना लिया। ये चील पहाड़ी है जिसके ऊपर ये गढ़ स्थित है और इसके अंदर एक छोटा गढ़ और है विजयगढ़ी, जिसके अंदर विजय सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। और सिंह पोल से होते हुए हम आ पहुंचे दीवाने आम और दीवाने खास के सामने। और इस झरोखे से उस तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगी माओटा सागर झील। बरसात के समय पर सारा पानी पहाड़ियों से इकट्ठा होते हुए इस झील के अंदर आ जाता था। और आगे पार्थ और मैं दीवाने खास के अंदर जाते हैं। और अब मैं जब पार्थ से मिला हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है, वो समझदार हो गया है काफ़ी। ये शीश महल है और हाँ, मैं कह रहा था कि पार्थ काफ़ी समझदार हो। क्या मतलब, अब रेलिंग तो देखते हैं तो ये सब तो हो ही जाता है ना, आप भी तो करते हो। ये दीवाने आम है जहाँ पे प्रजा अपनी समस्याएं लेकर आया करती थी। और ये जो झरोखा है वो दीवाने खास का है, जहाँ पे रानियाँ बैठ करके सभा देखा करती थी। राजस्थान में जब आप किसी फोर्ट पे जाते हो तो वहाँ की खास चीज़ें तो आपको उसी फोर्ट पे मिल जाती है। वाह, कितनी सुंदर है ये। आमेर फोर्ट देख करके हम आगे बढ़ने जा रहे थे नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। और वहाँ जाने के 2 रास्ते थे, जिसमें से एक रास्ता जो हमने चुना वो थी सीधी खड़ी चढ़ाई। और वहाँ से एक तरफ लग रहा था देख के कितना सुंदर नज़ारा है, तो दूसरी तरफ रूह का परिंदा फड़फड़ा रहा था कि बस गाड़ी पहुँच जाए ऊपर ठीक से। आए हाय, लड़के की मुस्कान तो देखो। साथ में इतने दिनों बाद शहर घूमना, इतनी हाइट से देखना शहर को। बहुत सारा शूट पार्ट करके दे रहा था, काफ़ी सारे सजेशंस मिल रहे थे, तो मुझे काफ़ी आसानी हो रही थी शूट करने में और काफ़ी मज़ा आ रहा था जयपुर देखने में। तो दोस्तों, ये है नाहरगढ़ फोर्ट। इसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। मराठाओं के उस समय आक्रमण चल रहे थे तो उनसे बचने के लिए फोर्ट बनाया गया था। इस फोर्ट को बार बार बना रहे थे लेकिन इसकी दीवारें गिर रही थी। तो पीछे यहाँ पे एक मंदिर है नाहर सिंह भूमिया, उनको ये फोर्ट समर्पित किया गया। पहले इसका नाम था सुदर्शन फोर्ट और फिर इस फोर्ट को नाहर सिंह भूमिया जी को समर्पित किया गया और इसका नाम बाद में नाहरगढ़ रखा गया। ये मुख्य महल है, यहाँ पे एक शीश महल है और अंदर रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और इस मुख्य महल के अंदर 9 महल बने हुए हैं जो सवाई जय सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाए थे। वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं।
अब हम आगे बढ़ रहे थे शहर की तरफ और रास्ते में देख रहे थे जल महल जो महाराजा प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के साथ नहाने के लिए बनवाया था। क्या शौक थे राजाओं के भी, मतलब बैठे बैठे मज़ा नहीं आ रहा है नहाने में। एक काम करते हैं, पानी के बीचों बीच जाते हैं और एक महल बना लेते हैं नहाने के लिए। हाँ, आपके लिए नहीं है नहाने के लिए, आप जाके बस अब फ़ोटो खींच सकते हो बाहर से। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसकी वजह से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1876 में अल्बर्ट एडवर्ड इंग्लैंड के जो प्रिंस थे उनके स्वागत में यहाँ के जो बाजार थे, इमारतें थी, उनको पिंक टेराकोटा रंग में रंगवा दिया था। तो उस वजह से इसे पिंक सिटी कहा जाता है। और हम ईसरलाट आए हुए हैं, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी थक गए हैं, शाम होने वाली है, तो आज की आखिरी चीज़ होगी जिसे हम देखेंगे। ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? यहाँ पे 1 घंटा धरती पे 7 साल के बराबर है। आगे क्या? थोड़ी सांस लेने दो, ऊपर चलते चक्कर आएंगे। चले नीचे चले वापस। यहाँ सबसे पहले आना चाहिए था क्योंकि यहाँ से सब दिख रहा है। छोटी चौपड़, नाहरगढ़, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, बड़ी चौपड़ और पहाड़ियों से घिरा जयपुर। तो हम लोग तल से 140 फीट ऊपर हैं और ये जो ईसरलाट है जो ईश्वर सिंह जी ने बनवाया था। ईश्वर सिंह जी और माधव सिंह जी 2 भाई थे जिन्होंने लड़ाई हुई थी। ईश्वर सिंह जी जीते तो उन्होंने बनवा दिया। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से पूरा जयपुर आराम से दिख जाता है। आगे 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 खिड़की है फिर से। आ गए क्या? खिड़की होगी यार। अरे नहीं, गेट आ गया। पिछले दिन बुरी तरीके से थकने के बाद भी हम अगले दिन घर से लड़ाई करके निकलते हैं, घर वालों से नहीं, नींद से। और अभी हम जा रहे हैं पत्रिका गेट। पत्रिका गेट नेहरू गार्डन के साथ जुड़ा हुआ है और ये इतनी सुंदर जगह है। यहाँ पे वेडिंग शूट होता है, लोग आते हैं, तरह तरह से फ़ोटो खिंचाते हैं और लोग स्केटिंग करते हैं, यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, खेलते हैं, गाने वाने गाते हैं। कितना टिंगूसा है यार, मतलब, और फिर भी इतनी स्केटिंग कर रहा है। इतने में तो हम चल नहीं पाते ढंग से यार, रास्ते में पत्थर टकरा जाते हैं। यहाँ से जो रोड जा रहा है ना जयपुर के अंदर की तरफ, उस रोड से अगर आप सीधे जाएंगे तो लगभग आप पूरा जयपुर कवर कर लेंगे। तो पत्रिका गेट के सामने वाले रोड से जो आप सीधा आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बिरला मंदिर, उसके साथ में मोती डूंगरी पे गणेश मंदिर, और आगे बढ़ते हैं तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, आगे आता है हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, और उससे भी आगे बढ़ते हैं तो नाहरगढ़ और आमेर फोर्ट। और इस तरह आपका एक ही रास्ते में पूरा जयपुर पूरा हो जाता है। फोर्ट तो हमने कल घूम लिए थे, आज का ये दिन हम शुरू करने जा रहे हैं पत्रिका गेट से। तो आगे बढ़ते हैं। और ये मोती डूंगरी के पास में गणेश मंदिर जो राजा माधव सिंह के काल में बना था। और इसी मोती डूंगरी पर एक और मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, या जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं, वो राजा मान सिंह के काल में बना। विधानसभा देखते हुए और जयपुर की चौड़ी सड़कों का मज़ा लेते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं सेंट्रल पार्क। और पार्क में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो मन बहलने लगते हैं, हम भी धीरे धीरे टहलने लगते हैं। और मैं यहाँ पे आना क्यों चाहता था, क्योंकि ये बंदूकों की तरह रखे हुए पत्थर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई यहाँ बहुत मस्त फ़ोटो आने वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसका मतलब ये नहीं जयपुर की ट्रिप ख़त्म हो गई है, जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आएगा।
और मेरा नाम है प्रियदर्शन। मैं घूम रहा हूँ राजस्थान के हर ज़िले से होकर अभी। चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कि बिट्टू आगे क्या दिखाने वाला है।